दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कल की जबरदस्त गिरावट के बाद आज स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया है। तो कल गिरावट इसलिए हुई क्योंकि जो अपेक्षा थी उस पे सरकार का फैसला खरा नहीं उतरा है। लोगों को लग रहा था कि इस बार कम से कम सरकार 50% जो बकाया उसको माफ करेगी। सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से गिरावट हुई। आज जो पॉजिटिव माहौल बना इसके पीछे वजह है कि वोडाफोन ग्रुप और पैसे लगा रहा है वोडाफोन आइडिया में। दूसरी तरफ बड़ी ब्लॉक डील हुई है, किसी ने यहाँ पे जंप के खरीदारी की, किसी फंड हाउस ने ब्लॉक डील के माध्यम से निवेश किया है। तो ये पॉजिटिव माहौल बना है, कुछ और संभावना भी बनी है जिसकी वजह से यहाँ खरीदारी फिर से देखने को मिल रही है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस है जो थोड़े से मायूस है इस फैसले के बाद। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो इस समय लगभग 12 बजे का टाइम है। 11.59 पर स्टॉक ट्रेड करता आपको दिखाई देगा, जहां पे 7.71% की काफी अच्छी तेजी है। कल 20% तक गिर गया था स्टॉक और आज एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया इसने। तो ये आप देखें तो कल 10.76 पर क्लोजिंग देखने को मिली। जो स्टॉक 12 रुपए के आसपास ट्रेड करता था वो पौने 11 तक पहुंच गया था। बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, लोग काफी परेशान हुए कि ये क्या हो गया, क्योंकि एक हाइप जो क्रिएट किया गया था कि सरकार 50% माफ कर देगी जो बकाया उसमें, ऐसा सरकार ने नहीं किया, जिसकी वजह से भारी गिरावट हुई। अब यहाँ पे देखिए, आज तो शुरुआत ही काफी पॉजिटिव हुई 11.20 पर, और ऐसा है कि इंट्राडे का लो बना है 10.84 का। मतलब गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई, निचले लेवल पे स्टॉक जरूर पहुंचा। वहां से जो उसने दौड़ लगाई वो बहुत ही शानदार 11.93 का हाई बन गया। स्टॉक फिर से 12 रुपीज के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो इसके पीछे वजह एक बड़ी ब्लॉक डील। तो यहाँ पे आप देखो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 42.79 करोड़ की एक जबरदस्त ब्लॉक डील हुई है एनएससी पर। तो ये देखो कि करीब 36.35 मिलियन शेयरों की बड़ी डील हुई है। तो एक साथ देखो करीब 42 करोड़ के आसपास की बड़ी डील एनएससी पे हुई है। और इस डील के माध्यम से किसी ने जम के खरीदारी की, क्योंकि अगर इतनी बड़ी डील अगर बिकवाली की होती तो शेयर पूरी तरह से धराशायी हो जाता। लेकिन पूरे दिन में शेयर में हमने गिरावट नहीं देखी, तो इसका मतलब यह है कि ये खरीदारी की डील है। यानी इस मौके का अब किसी बड़े फंड हाउस ने फायदा उठाया है। सरकार ने 5 साल का मॉरेटोरियम दे दिया, यानी अभी इस समय टेंशन नहीं है वोडाफोन आइडिया के पास। अपना बिजनेस आगे वो बढ़ा सकते हैं, बड़ी रकम से उनको राहत मिले, जिससे किसी फंड हाउस ने यहाँ पे इस मौके का फायदा उठाया। तो करीब 36.35 मिलियन शेयरों की यहाँ पे खरीदारी की गई है। और ये जो प्राइस से ये डील हुई है वो है 11.77 की। तो 11 रुपये 77 पैसे की प्राइस से ये ब्लॉक डील फाइनल हुई है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़ी खरीदारी हुई है किसी फंड हाउस की। तो यहाँ पे इन आंकड़ों से आप अच्छे से समझ सकते हो, जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 42.79 करोड़ के आसपास की आप क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी नंबर ऑफ शेयर की, तो वो 3 करोड़ 63 लाख 54,111 शेयरों की एक बड़ी डील हुई है, यानी बहुत बड़ी डील हुई है 11.77 की प्राइस से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, एनएससी पर। तो बहुत समय के बाद बहुत बड़ी डील हमने देखी है, किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। तो अभी डिटेल तो सामने नहीं आई कि किसने ये शेयर खरीदे, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वगैरह जो है वो डील करते हैं बड़ी डील। तो उनमें से किसी की तरफ से डील हुई है और एक शुभ संकेत है। इस डील का मतलब यह है कि वोडाफोन आइडिया पे भरोसा किया है सरकार के इस बड़ी राहत के बाद। अब दूसरी जो आज की तेजी के पीछे वजह है कि वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन ग्रुप 5,836 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो एक बड़ी रकम और मिलने वाली है वोडाफोन आइडिया को। इसका मतलब यह है कि वोडाफोन आइडिया अपनी 5G सर्विस को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। प्रमोटर की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी रकम मिलेगी, और आप देखिए इसकी वजह से मार्केट कैप फिर से 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और इस समय सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 49% पे, सबसे बड़ी हिस्सेदार सरकार ही है इस कंपनी में। तो यहाँ पे कंपनी ने वोडाफोन से एक समझौता किया है जिसमें 5,836 करोड़ रुपीस की रकम मिलने वाली है।
जो एक्सचेंज फाइलिंग को बताया उसके अनुसार कंपनियों के बीच में एक लायबिलिटी क्लेम समझौते के रीसेटलमेंट के हिस्से के तौर पे वोडाफोन आइडिया को ये फंड मिलने वाला है। तो कंपनी की तरफ से जो रीसेटलमेंट हुआ मामला, उसमें एक बड़ी रकम दी जा रही है। नए एग्रीमेंट के तहत वोडाफोन के प्रमोटर अगले 12 महीनों में वोडाफोन आइडिया के अंदर 2307 करोड़ रुपए जारी करेंगे। वोडाफोन ग्रुप ने वोडाफोन आइडिया में अपनी 328 करोड़ रुपए के वीआई के फायदे के लिए अलग से शेयर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए CLAM के तहत मर्जर के समय वोडाफोन के लिए मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो 8,369 करोड़ रुपए तक तय किया गया था। पहले से किए गए पेमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसे कम से कम 6,394 करोड़ रुपए तक तय किया गया है। एक्सटेंशन के बाद इस समझौते की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 थी और अब ये फैसला किया गया है। अब देखो कि कल ही सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया है कि कंपनी का जो AGR बकाया है उसको 5 साल के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया जाए, यानी आने वाले 5 सालों तक एक भी पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है सरकार को। तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें जो 87,695 करोड़ रुपीज की जो AGR बकाया है उसको फ्रीज किया गया है, यानी अब किसी प्रकार की रकम चुकाने की आवश्यकता नहीं है। अब फाइनेंशियल 2031-32 से ये रकम जो है वो 2040-41 तक चुकाने, आने वाले 10 सालों में ये रकम चुकाने का उनको टाइम दे दिया गया। बहुत बड़ा टाइम दिया है और वो भी 5 साल के बाद। अभी 5 साल तक ये बड़ी रकम चुकाने का टेंशन खत्म हो चुका है। ऐसे में अब कंपनी अपना जो फंड आएगा उसकी जो आवश्यकता है दूसरी पूरी करने में लगाएगी, जिसमें वो 5G सर्विस 4G सर्विस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी राहत तो मिल ही गई है। अब कल जो भारी भरकम गिरावट हुई उसमें आप देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त लॉस होता। मार्केट कैप गिर के 1,11,160 करोड़ तक आ गया था। करीब एक दिन में 30,000 करोड़ रुपए डूब गए थे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्थिति पूरी की पूरी नुकसानदेह हुई थी कल के लिए निवेशकों के लिए। अब जो इसके पीछे वजह निकल गई, जो मार्केट के एक्सपर्ट है उनको जो नज़रिया है लगता है उनका उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया पे जैसे ही सरकार ने ये फैसला किया है, पहली नज़र में तो ये जो है राहत बड़ी लग रही है, लेकिन बाजार के नज़रिए से देखो तो इसमें निराशा का पहलू ज़्यादा दिख रहा है और उनको लगता है कि जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पे सरकार का फैसला खरा नहीं उतरा है। तो ये देखो कि सिर्फ 5 साल के लिए मोरेटोरियम को मंजूरी मिली है। मोरेटोरियम मंजूर होने का मतलब ये है कि आने वाले 5 साल तक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन AGR जो बकाया उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। जबकि बाजार को जो उम्मीद थी कि कम से कम 50% AGR वेवर किया जा सकता है, यानी माफ किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हुए। तो ये देख सकते हो कि रकम जो है वो अब यहाँ पे 87,000 करोड़ के स्तर पर रोक दी गई है। इसका मतलब अब किसी प्रकार की जो पेंडिंग रकम है चुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये राहत तो मिली है, लेकिन अपेक्षा बहुत ज़्यादा रखी गई थी सरकार से। तो यही जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि रकम तो माफ हुई नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए लॉक हो गया। इसका मतलब आने वाले समय में ये जो देनदारी है वो तो देनी ही देनी है और ये एक तरह से एक्सपर्ट के हिसाब से स्टॉक के लिए नेगेटिव बात है। बहुत बड़ी रकम है, अब ये माफ नहीं होगी तो कैसे चुकाएंगे वोडाफोन आइडिया, इसी चिंता ने कल गिरावट की थी, लेकिन आज पूरा सिनेरियो फिर बदल गया। यहाँ पे देखो कि वोडाफोन आइडिया को लेकर ब्रोकरेज फर्म MK ग्लोबल का कहना है कि ये जो फैसला है ये राहत भरा नहीं है, मायूसी हुई है। उनका कहना है कि अपेक्षा जो थी हमें कि कम से कम 50% AGR माफ कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ उसको आगे बढ़ा दिया गया है, राहत दी गई है 5 साल के लिए, जो ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ पे MK ग्लोबल को लगता है कि इससे आने वाले समय स्थिति जस की तस बनी रहेगी। चिंता अभी भी बनी हुई है, कंपनी बिजनेस कैसे बढ़ाएगी। अभी समय जो करंट एबिलिटी जो है इनसफिशिएंट जो है वो दिखा रहा है और जो कैपेक्स है उतना उनके पास है नहीं, जितने फंड की आवश्यकता हो तो पैसा भी नहीं है, तो रीपेमेंट कैसे करेंगे, उनको लगता है कि आगे भी चिंता बनी रहेगी। दूसरी तरफ एक्सिस कैपिटल का भी लगभग ऐसा ही कहना है, उन्होंने भी रेटिंग को रिड्यूस रखा है और इसके पीछे वजह की इस समय जियो और भारतीय एयरटेल के मुकाबले इसकी स्थिति खराब है, इनके पास उतना फंड नहीं है और अभी उनका उतना नेटवर्क भी कवरेज नहीं है, तो कैसे वो टक्कर ले पाएंगे। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन क्लियर है कि जो सरकार ने फैसला किया वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि आने वाले 5 सालों तक एक भारी भरकम रकम से उनको राहत मिले। उतनी बड़ी अमाउंट अब चुकानी नहीं है, तो वो आने वाले समय जो भी फंड रेज होगा, जैसे कि खुद प्रमोटर को भी आप 5,000 करोड़ डाल रहे हैं, जिससे वो 5G सर्विस आगे बढ़ा पाएंगे, तो स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया से बेहतर करेगा।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।